बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। ये सब मैं पैकिंग कर रही हूँ। सारा सामान आपको बिखरा हुआ नज़र आ रहा होगा क्योंकि अचानक से मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आई है। उसके बाद सामान ये मैंने पैक कर लिया था। सामान में थोड़ी सी गुंजाइश थी, इसलिए थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। शॉपिंग का भी टाइम थोड़ा सा मिल गया था और इस वजह से फिर हम लोग इधर मार्केट आए थे ये सामान वगैरह खरीदने। कुछ शैम्पू वगैरह खरीदे थे। सामान बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नहीं था खरीदा क्योंकि जगह भी बहुत कम थी और जो है ना हम लोगों ने जाना भी था अर्जेंट ही वापस। इस वजह से ये थोड़े से मैंने शैम्पू वगैरह खरीदे थे। उसके बाद ये चीज़ें एक दो और खरीदी थी। ड्राई फ्रूट वगैरह लिए थे और चॉकलेट वगैरह ली थी। वो सारा कुछ जो मैंने खरीदा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद बॉडी वॉश मैं देख रही थी, लेकिन ये मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था ना, इस वजह से फिर हम लोगों ने ये नहीं लिया था। ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना था, इसलिए सबके लिए शैम्पू वगैरह उधर ससुराल वालों के लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी, मामा लोगों के लिए लिए थे। वो सारी चीज़ें जो है मैं जब जाके मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सामान हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं था लेना, इसलिए हम लोगों ने ये छोटी बकेटी ले ली थी और अशल फातिमा को इसमें बिठा लिया था। अशल फातिमा जैसे कि आपको पता है सारी चीज़ें उठा के तो इसमें बकेट में रख लेती है, इसलिए हम लोगों ने इसको इसके अंदर बिठा लिया था। और अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ऊपर से थोड़ा सा सामान लेना था, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेना था। भाई की वॉच लेनी थी और ये सामान एक दो ड्रेस वगैरह मैं देख रही थी अशल फातिमा के लिए, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। उसके बाद बैग लिया था अशल फातिमा के लिए, दो बैग लिए थे और एक और बैग लिया था थोड़ा सा बड़ा, वो किसी को गिफ्ट करना था। हम लोगों ने इधर ही बर्थडे थी आज, तो वो अशल फातिमा ने उधर जाना था तो उसके लिए गिफ्ट लिया था। उसके बाद हम लोगों ने बाकी सारे सामान लेके हम लोग नीचे आए, इसका पेमेंट की और उसके बाद एक और हम लोग मॉल में गए थे। उधर हम लोगों ने चॉकलेटें वगैरह ली थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बैग वगैरह हम लोगों ने जो लिए हैं। अशल फातिमा तो ज़िद लगा रही थी कि मुझे बाहर निकालें। ये देखें जी अशल फातिमा अपनी पसंद की फिर से चीज़ें उठा के और ले आई है। उसके बाद ये हम लोग एक और मार्केट में आए थे, दस से हम लोगों ने चॉकलेट वगैरह ली थी। तो ये बस ज़्यादा चॉकलेट वगैरह भी नहीं थी ली क्योंकि सामान जितना हमारे पास गुंजाइश थी उस हिसाब से ही हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी और एमरजेंसी में जा रहे हैं तो फिर सामान सारा जो है वो इधर हम लोग को छोड़ के तो नहीं जा सकते थे। अभी भी मैंने काफ़ी सामान जो है वो बिल्टी करवाने के लिए पैक किया था और कुछ सामान मैं इधर ही छोड़ के जा रही थी। जो मेरे हस्बैंड बाद में आएंगे तो वो लेके आएंगे और बाकी सामान मैं खुद लेके आ रही थी। ये देखें जी सामान हमारा पैक हो गया आगे से। जब मैं घर आई थी फिर हम लोगों ने कुछ भी वीडियो शूट नहीं की। जिमल लोग भी हमारे साथ ही जा रहे थे, जिमल और उसकी मामा, मैं और अशर फातिमा, हम लोग चारों जा रहे थे। तहसीन इधर ही थे, तहसीन बाद में आएंगे। उनका प्रोग्राम तो था कि हमारे साथ ही जाएं, लेकिन उनको छुट्टी बिल्कुल नहीं मिली थी, इसलिए फिर हम लोग अकेले ही जा रहे थे। अशर फातिमा तो रो रही थी, रास्ते में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। जिमल भी रोने लग गई थी बाद में और हम लोगों ने सामान जमा करवाया क्योंकि टाइम हमारा काफ़ी हो गया था। फिर प्लेन में आके हम लोग लोग हेलो बोलो। अशल फातिमा प्लेन में भी आकर रो रही थी कि मैंने डैडी को साथ ही लेकर जाना है, इसलिए फिर मैंने उसको चीज़ें वगैरह दी जो मैं बैग में रख के लेके आई थी और इसको मैंने थोड़ा सा इसका मूड ठीक किया। मैंने कहा अब सारे रास्ते रोते तो नहीं जाना, लेकिन फिर भी कभी रोने लग जाती थी, कभी चुप हो जाती थी। फिर बाहर से इसको दिखा रही थी, वो देखो सारे प्लेन वगैरह। फिर इसको मैंने किया, मैंने कहा अगर नानों के पास जा रहे हैं हम लोग जी पाकिस्तान, इसलिए मैं जा रही हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एमरजेंसी में। मुझे प्रेगनेंसी हो गई हुई थी और 5 मंथ था और जो बेबी है उसकी हार्ट बीट बिल्कुल बंद हो गई हुई थी। इधर हम लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, इस वजह से फिर मुझे वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। मेरा जो जिस्म है उस पर सारी स्वेलिंग हो गई थी, इस वजह से फिर हम लोगों ने 2 दिन में टिकट करवाई और हम लोग इधर पाकिस्तान में आ गए। मामा को कॉल की, मामा ने बोला कि इधर पाकिस्तान आ जाओ, इधर आके हम लोग इलाज करवा लेंगे खुद ही। फिर इधर पाकिस्तान आई, इधर आके मैंने सारा ट्रीटमेंट वगैरह करवाया और हम लोग पाकिस्तान आए। उसके बाद जी ये सारा खाना वगैरह जो हमें प्लेन में मिला था वो हम लोग थे, लेकिन अशर फातिमा ने कुछ भी नहीं खाया। खाने के साथ हमारे साथ ये ट्रेजिडी हो गई कि खाना मैं खाने लगी अभी तो अशर फातिमा कह रही थी मुझे वाशरूम आ गया। उसको मैं वाशरूम जैसे लेके गई तो वाशरूम से वापस हम लोग आए तो खाना जो है वो हमारा जो है ना वो उठा के ले गए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दोबारा अगर वो साथ वाली सीट वाले जो कह रहे थे वो कह रहे थे कि दोबारा आप मंगवा लें। मैंने कहा अब दोबारा क्या मंगवाने, अब टाइम हो गया प्लेन उतरने का। तो ये जी प्लेन उतरने का टाइम हुआ तो अशर फातिमा सो गई है। उसके बाद ये प्लेन जो है ना वो नीचे उतरा है। इधर भी मैंने फिर अशर फातिमा सो गई थी, इस वजह से मैंने कुछ भी वीडियो ज़्यादा शूट नहीं की। जब हम लोग वापस रास्ते में आए उसकी वीडियो हम लोगों ने शूट की। बस
आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और अशल फातिमा को भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। गुड मॉर्निंग सबको। क्योंकि सुबह हो गई थी, हम लोग रात को 2:30 बजे घर से निकले थे और जो है ना प्लेन का टाइम हमारा सुबह 5 बजे का था। 5 बजे हम लोग बैठे थे, लेकिन तब भी अंधेरा ही था। 5 बजे से पहले हम लोग प्लेन में बैठ गए थे और अब सुबह हो गई है, हम लोग बस प्लेन उतरने वाला है। मामा लोग हमें लेने आ गए थे और ये हमारा सामान है। मामा लोग आए हुए थे, मैं उसको अशल फातिमा को स्ट्रॉलर में बिठाया था क्योंकि जूता इसका न्यू ही लेके आई थी, वो इसने पहना हुआ था, तो वो इसको थोड़ा सा पाँव पे ना जख्म हो गए थे। तो मैं मामा लोगों को भी कह रही थी, मैंने कहा अगर इसको उठाना है तो गोद में उठा ले, नहीं तो इसको इसके अंदर ही रहने दे। फिर भाई ने इसको गोदी में उठा लिया था, कह रहा था आओ मिलो तो सही मुझे। तो अशल फातिमा का अभी भी मूड थोड़ा सा खराब ही था, कभी खुश हो जाए। मामू को देख के ये कि खुश हो गई थी, तो कह रही थी कि डैडी क्यों नहीं आए। मैंने कहा डैडी बाद में आएंगे। तो अशल फातिमा तो रोती आई है। अब मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की इसलिए, क्योंकि ये रो रही थी, तो बार बार मोबाइल इसको फिर मैं दे के थोड़ा दिल बहला रही थी कि ये खुश हो जाए, मोबाइल देखती जाए, रोए ना। तो ये रास्ते में हम लोग गाड़ी वापस आ रहे, मामा की तरफ ही मैं आई थी सामान डायरेक्ट हम लोग, क्योंकि ससुराल मैं नहीं गई थी। तबीयत मैंने जैसे कि बताया मेरी काफ़ी ख़राब थी, इस वजह से हम लोग इधर ही आए थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।